वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग बिजनेस इंडिया में हम डिस्कस करेंगे आवर मॉर्निंग टॉपिक्स मायोपिया। मायोपिया सर ने जो बताया था, मायोपिया को इंग्लिश में नियर साइटेड भी बोलते हैं। साइटेडनेस, इसको हिंदी में बोला जाता है निकट दृष्टि दोष भी बोला जाता है इसको हिंदी में। अगर आपको इसको डिफाइन करेंगे तो बोला जाता है ए पर्सन विद मायोपिया, एक ऐसा पर्सन जिसको मायोपिया है, डिफेक्ट, इसको मायोपिया डिफेक्ट है, कैन सी, वो केवल देख सकता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान जो उसके पास में रखा हुआ होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सामान जो उसके पास में रखा हुआ होगा वो उसको क्लियरली देख पाएगा। बट लेकिन उसमें डिफेक्ट है तो कुछ कमी है, तो कमी कौन सी होती है? कमी ये होती है इसके अंदर, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन वो दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, दूर का कोई भी सामान होगा वो नहीं देख पाएगा वो इंसान। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको करेक्शन जो होता है, करेक्शन मतलब इसको जो गलती है हमारी आंखों में, जो डिफेक्ट है, जो कमी है, उसको हम सुधार कैसे सकते हैं। तो करेक्शन ऑफ मायोपिया के लिए आपको याद रखना है, अगर आप ऐसे स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, ऐसे स्पेक्ट्स पहनते हैं जिसमें यूज़ हुआ हो कॉनकेव लेंस का, तो आप दूर की चीज़ों को भी देख पाएंगे कॉनकेव लेंस का अगर आप यूज़ करते हैं। इसके जो रीज़न होते हैं, रीज़न भी आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स, रीज़न क्यों होता है हमारे अंदर आंखों के अंदर मायोपिया। रीज़न ऑफ मायोपिया, रीज़न ऑफ मायोपिया होता है स्टूडेंट्स हमारी आंखों में, जो आप 10th क्लास में सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, फोकल लेंथ, हमारी आंखों की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज, जो आई लेंस की फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। दूसरा जो इसका कारण होता है, दूसरा कारण ये होता है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, हमारी जो आई बॉल होती है उसका साइज बढ़ जाता है, आई बॉल का एलोंगेशन हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे रेस्पेक्टेड महेश सर ने सेकंड डिफेक्ट बताया था, सेकंड डिफेक्ट जो बताया था वो था हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को स्टूडेंट्स आप, तो स्टूडेंट्स हाइपरमेट्रिया को जैसे मायोपिया को शॉर्ट में नियर साइट एंड डिस्टेंस बोलते थे, नियर साइट एंड डिफेक्ट बोलते थे, निकट दृष्टि दोष बोलते थे, इसी तरह से हाइपरमेट्रिया को आप बोलेंगे फायर फार SIGST साइटेडनेस, मतलब आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में दूरदृष्टि दोष। तो स्टूडेंट्स इसकी जो पहचान होती है, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट से अगर वो पीड़ित है तो उसको जो दूर के सामान होंगे वो क्लियर दिखाई देंगे, साफ दिखाई देंगे, बट लेकिन कैन नॉट सी, लेकिन वो देख नहीं पाएगा नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। क्लियरली साफ साफ नहीं दिखाई देंगे उसको। अगर आप इसमें एक पॉइंट और हम आपको बताते हैं, आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे रेटिना क्या होता है। रेटिना इमेज में एक ऐसा पोर्शन होता है जिस पर हमारी आंखों में इमेज बनती है। तो इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो हमारी इमेज जो होती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है, मतलब रेटिना के पीछे बनती है। तो आप इसको, आप इसमें एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड इन बिहाइंड
ऑफ रेटिना। रेटिना के पीछे इमेज बनती है, मतलब बननी चाहिए रेटिना पर, लेकिन इमेज बन रही है रेटिना के पीछे, इसलिए हमको जो पास की चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप रीज़न जानना चाहेंगे इसके कि हाइपरमेट्रोपिया आखिर अगर होता क्यों है आँखों में, तो रीज़न जो होते हैं स्टूडेंट्स इसके, वो होते हैं हाइपरमेट्रोपिया के। पहला तो होता है इसकी फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है वो आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, आपको याद रखना सिंपली यहाँ पर फोकल लेंथ जो होती है हमारी आई की, आई लेंस की इसकी, वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा जो कारण होता है वो आपको याद रखना, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, और जो आई बॉल होती है हमारी वो बहुत छोटी हो जाती है। करेक्शन में के लिए ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हमको सही कैसे कर सकते हैं, करेक्शन सुधार कैसे सकते हैं इसको, तो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे तो आप इसको सुधार सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखें कैटरेक्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बताया था हमारे रेस्पेक्टेड महेश सर ने, वो बताया था कैटरेक्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है मोतियाबिंद। इसका जो डिफाइन अगर आप करें तो जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, हमारी आंखों का जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, लेंस ऑफ सम पीपल मोस्टली होता है स्टूडेंट्स कैटरेक्ट, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, उस जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके होता है ये। जो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ सम पीपल, जो कुछ लोग होते हैं ओल्ड एज में आके, उनकी जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है ड्यूरिंग ओल्ड एज याद रखना है स्टूडेंट्स आपको, बिकम्स फॉगी, धुंधला हो जाता है हमारा जो आंखों का लेंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो धुंधला हो जाता है, बिकम्स फॉगी। फॉगी मीन्स होता है धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है उनको, ड्यू टू दिस लॉस ऑफ विजन, दिस इज कॉल्ड कैटरेक्ट। जब आंखों का लेंस धुंधला होगा तो स्टूडेंट्स उनको कम दिखाई वास्तव में ही देगा, और उनमें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, बहुत कम ही दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास रीज़न है, रीज़न मतलब कारण जो है हमारा, सम प्रोटीन बिल्ड अप ऑन आई लेंस, जो हमारा आई लेंस है उसके ऊपर कुछ प्रोटीन जमा हो जाती है, उसकी वजह से हमारा आई लेंस जो है धुंधला हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने गाड़ियों की अगर आप 4 व्हीलर या किसी भी गाड़ी में बैठेंगे जो जिसके अंदर शीशा होता है, तो आप देखेंगे अगर उसका शीशा बारिश की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से धुंधला हो जाएगा तो उसको साफ़ किया जाता है पहले। साफ़ नहीं करेंगे तो दिखाई नहीं देगा बाहर का, गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हमारा आई लेंस भी धुंधला हो जाता है, फॉगी नेचर की वजह से प्रोटीन उसकी वो जमा हो जाता है, उसकी वजह से फॉगी हो जाता है, इसलिए इंसान को दिखाई नहीं देता है, तो उसके ऊपर प्रोटीन जमा हो जाती है। इसका जो करेक्शन होता है स्टूडेंट्स वो होता है सर्जरी। अगर आप ऑपरेशन करा देंगे तो कैटरेक्ट को सही किया जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स।